हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन है द कैट एंड द माउस। ये लेसन 2 द कैट एंड द माउस, बिल्ली और चूहा। तो चलिए आज के हमारा सबक शुरू करते हैं। सी द पिक्चर को देखिए। इसमें आप किसे देख रहे हैं? यहाँ पे एक बिल्ली है। हु डू यू सी? आप किसे देख रहे हैं? आप एक बिल्ली को देख रहे हैं। यू सी ए कैट। हु इज सिटिंग? कौन बैठा है? बिल्ली बैठी है। द कैट इज सिटिंग वेयर? कहाँ बैठी है? तो द कैट इज सिटिंग नियर द माउस होल, चूहे के बिल के पास बैठी है। तो वाई इज द कैट सिटिंग नियर द माउस होल? तो बिल्ली चूहे के बिल के पास क्यों बैठी है? तो आइए इस सवाल का जवाब हम सबक में ढूंढते हैं। चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। देयर वॉज ए कैट एंड देयर वॉज ए माउस। एक बिल्ली और एक चूहा था। वन डे द कैट फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन बिल्ली को बहुत भूख लगी। ही वॉन्टेड टू ईट द माउस। उसने चूहे को खाना चाहा। बट द माउस वॉज इनसाइड हर होल। लेकिन चूहा अपने बिल में थी। सो ही थॉट। तो वो सोची, बिल्ली ने सोचा, व्हाट शैल आई डू टू मेक द माउस टू कम आउट ऑफ हर होल? व्हाट शैल आई डू? मुझे क्या करना है? टू मेक द माउस कम आउट ऑफ हर होल, चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए। बिल्ली ने सोचा। An idea came to his mind. उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He went very close to the mouse's hole and said. वो चूहे के बिल के बहुत करीब जाकर गई और बोली, सिस्टर माउस, चूहा बहन, what are you doing inside the hole? तुम बिल के अंदर क्या कर रही हो? Come out and see. बाहर आओ और देखो। How nice the weather is. मौसम कितना अच्छा है। I have no time. I am cooking my food. मेरे पास वक्त नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ। Replied the mouse, knowing well the intention of the cat. बिल्ली का इरादा को अच्छी तरह से समझते हुए चूहे ने जवाब दिया कि उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो खाना बना रही है। Can I cook food for you, sister mouse? चूहा बन, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ? Asked the cat. बिल्ली ने पूछा। No thanks, I'll cook my food myself. नहीं शुक्रिया, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। Coolly replied the mouse. बड़े इत्मीनान से चूहे ने जवाब दिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे comprehension questions है कि who are there in this part of the story? इस कहानी के इस हिस्से में कौन कौन है? Who wanted to eat the mouse? Why? चूहे को किसने खाना चाहा और क्यों? Why could not the cat eat the mouse? और what did the mouse think? Next question है number 5. The mouse did not come out of her hole. What would the cat do then? तो इन क्वेश्चंस का आंसर देखना है। तो ये है क्वेश्चंस का आंसर कि who are there in this part of the story? कहानी के इस हिस्से में कौन कौन है? A cat and a mouse are there in this part of the story. कहानी के इस हिस्से में एक बिल्ली और एक चूहा है। Who wanted to eat the mouse? Why? चूहे को कौन खाना चाहता था और क्यों? तो the cat wanted to eat the mouse because he was very hungry. बिल्ली चूहे को खाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत भूखी थी। Why could not the cat eat the mouse? बिल्ली चूहे को क्यों नहीं खा पाई? उसका आंसर है द कैट कुड नॉट ईट द माउस बिकॉज द माउस वॉज इनसाइड हर होल। बिल्ली चूहे को इसलिए नहीं खा पाई क्योंकि चूहा अपने बिल के अंदर थी। नंबर 4, व्हाट डिड द माउस थिंक? चूहे ने क्या सोचा? द माउस थॉट दैट इफ शी वुड कम आउट ऑफ हर होल द कैट वुड ईट हर। चूहे ने सोचा कि अगर वो बिल से बाहर आती है तो बिल्ली उसे खा जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउस
did not come out of her hole, what would the cat do then? चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आई, बिल्ली ने क्या किया होगा? When the mouse did not come out of her hole, then the cat asked, "Can I cook food for you, sister mouse?" जब चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आई, तब बिल्ली ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ? तो ये था कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का आंसर। उसके बाद कहानी का अगला हिस्सा है, उसे पढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। द कैट ट्राइड अगेन एंड सेड, बिल्ली फिर से कोशिश की और बोली, सिस्टर माउस योर हाउस इज वेरी नाइस, कि चूहा बहन तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। हु मेड दिस हाउस फॉर यू, ये घर तुम्हारे लिए किसने बनाया? आई हैव मेड इट माई सेल्फ प्राउडली रिप्लाइड द माउस, मैं इसे खुद से बनाई हूँ, फख्र के साथ चूहे ने जवाब दिया। सिस्टर माउस योर डोर इज ऑल्सो वेरी नाइस, चूहा बहन तुम्हारा दरवाजा भी बहुत खूबसूरत है। हु मेड दिस डोर फॉर यू, ये दरवाजा किसने बनाया? आस्क्ड द कैट, बिल्ली ने पूछा। आई हैव मेड द डोर माई सेल्फ रिप्लाइड द माउस, चूहे ने जवाब दिया कि ये दरवाजा मैंने खुद से बनाया। माई सेल्फ, मैंने खुद से। योर विंडोज आर ऑल्सो वेरी नाइस, तुम्हारी खिड़कियां भी बहुत खूबसूरत है। हु मेड दिस विंडोज फॉर यू, ये खिड़कियां किसने बनाई? आस्क्ड द कैट अगेन, बिल्ली ने फिर से पूछा। आई हैव मेड द विंडोज माई सेल्फ, खिड़कियों को मैं खुद से बनाई। वेरी प्राउडली रिप्लाइड द माउस, चूहे ने बहुत ही फख्र से जवाब दिया। बट द माउस वॉज स्टिल इनसाइड हर होल, लेकिन अभी भी चूहा अपने बिल के अंदर था। तो द कैट फेल टू कैच हर, बिल्ली उसे पकड़ने में नाकाम रही। चूहा बिल से बाहर नहीं आई इसीलिए। सो द कैट मेड द फाइनल अटेम्प्ट, तो बिल्ली ने आखिरी कोशिश की। किस तरह से, देखते हैं आगे। सिस्टर माउस यू हैव मेड योर हाउस योरसेल्फ, यू हैव मेड योर डोर योरसेल्फ, यू हैव मेड योर विंडोज योरसेल्फ, यू आर रियली ए ग्रेट माउस। यहाँ पे बिल्ली कहती है कि चूहा बहन तुमने अपना घर खुद से बनाया, तुमने अपना दरवाजा खुद से बनाया, तुमने अपनी खिड़कियां खुद से बनाई, तुम वाकई ही एक महान चूहे हो, एक अजीम चूहे हो। कैन आई ओपन योर नाइस डोर सिस्टर माउस, क्या मैं तुम्हारे खूबसूरत दरवाजा खोल सकता हूँ? दिस टाइम द माउस हैड स्वेल्ड अप लाइक ए बैलून विथ प्राइड, इस बार क्या हुआ, अपनी तारीफ सुन करके वो चूहा जो है बैलून की तरह से, गुब्बारे की तरह से वो फख्र से चूर होकर, घमंड से चूर होकर के गुब्बारे की तरह से फूल गई। सी देयरफॉर सेड, वो उसके बाद बोली, आई विल ओपन माई नाइस डोर माई सेल्फ, मैं अपना खूबसूरत दरवाजा खुद से खोलूंगी। जिस तरह से हर बात में खुद से कहती आ रही थी, उसी तरह से कि जब चूहे ने उसे दरवाजा खोलने के बारे में कहा तो इस बार भी वो कहती कि नहीं, मैं खुद से खोलूंगी। सेइंग सो शी केम आउट ओपनिंग हर डोर हरसेल्फ, इतना कह करके वो अपना दरवाजा खुद से खोल करके बाहर आ गई। द कैट कॉट द माउस एंड रन अवे, बिल्ली उसे पकड़ी और वहां से दौड़कर भाग गई। तो ये थी कहानी, आपको समझ में आ गई बात कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ज्यादा फख्र नहीं करना चाहिए किसी चीज पर, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है। तो इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है यहाँ पे 1 2 3, इनका भी आंसर हम देखते हैं। नंबर 1, हु आस्क्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द स्टोरी, कहानी में कौन ज्यादा सवाल किसने किया? तो द कैट आस्क्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द स्टोरी, इस कहानी में ज्यादातर सवाल बिल्ली ने किया। हु प्रेज्ड whom एंड व्हाई, किसने किसकी तारीफ की और क्यों की? द कैट प्रेज्ड द माउस,
बिल्ली ने चूहे की तारीफ की क्योंकि क्योंकि शी गेट्स इम्प्रेस्ड बाय द कैट एंड कम्स आउट ऑफ हर होल, ताकि वो यानी चूहा उससे इम्प्रेस हो जाए, उससे मुतासिर हो करके और अपने बिल से बाहर आ जाए। नंबर 3, हाउ डिड द माउस फील अबाउट इट, चूहा ने इसके बारे में क्या महसूस किया, यानी तारीफ जो की बिल्ली ने उसने क्या महसूस किया। द माउस फेल्ट प्राउड अबाउट इट, चूहा ने फख्र महसूस किया, अपनी तारीफ सुन करके फख्र महसूस किया। तो ये था कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। अब आगे सबको आगे बढ़ाते हैं। सेशन 3 है पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज है। टिक द राइट चॉइस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, यहाँ पे सही आंसर को टिक करना है ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे द कैट कॉल्ड द माउस बिकॉज ही वांटेड टू डैश, तो यहाँ पे होगा बिकॉज ही वांटेड टू ईट हर। द कैट कॉल्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे को बुलाया क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी। नंबर 2, द माउस डिड नॉट कम आउट ऑफ हर होल बिकॉज डैश, चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आई क्योंकि सी न्यू द कैट्स इंटेंशन वेरी वेल, उसे बिल्ली का इरादा अच्छे से पता था। नेक्स्ट नंबर 3, डैश ओपन द डोर ऑफ द माउसेस होल, डैश ने चूहे का दरवाजा खोला। तो द माउस चूहा ने खुद से खोला था, तो द माउस ओपन द डोर ऑफ द माउसेस होल। बी, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये बातें किसने कही हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड द होल, बिल के अंदर तुम क्या कर रही हो, इस किसने कहा ये बिल्ली ने कहा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कैट। तो इसी तरह से जिसने कहा है उसके बारे में यहाँ लिखना है, उसका नाम लिखना है। हाउ नाइस द वेदर इज, मौसम कितना अच्छा है, ये किसने कहा था, बिल्ली ने यानी कैट। आई एम कुकिंग माई फूड, मैं अपना खाना बना रही हूँ, ये हो गया माउस। कैन आई कुक फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, ये कैट। योर हाउस इज वेरी नाइस, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, कैट ने कहा। आई हैव मेड इट माई सेल्फ, इसे मैंने खुद से बनाया, माउस ने कहा। आई विल ओपन माई नाइस डोर माई सेल्फ, मैं अपना खूबसूरत दरवाजा खुद से खोलूंगी, ये भी माउस ने कहा। नेक्स्ट सेशन 4, लिसन टू योर टीचर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे देखना फिल इन, ये पे जो गैप दिया है उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देयर वाज ए डैश एंड देयर वाज ए डैश, तो इसका आंसर होगा देयर वाज ए कैट एंड देयर वाज ए माउस। वन डे द कैट फेल्ट वेरी हंग्री, ही वांटेड टू eat the mouse, but the mouse was inside her hole. So he thought, what shall I do to make the mouse come out of her hole? Next section 5, सेशन 5 स्पीकिंग है, उसके बाद यहाँ वोकेबुलरी है। इसको करते हैं मैच द वर्ड्स इन ए विद देयर मीनिंग्स इन बी। यहाँ एक तरफ दिया है कुछ वर्ड्स है, अटेम्प्ट, अटेंशन, कूलली, इंटेंशन। उसके बाद दूसरी तरफ उसका मीनिंग है विदाउट फीलिंग एंग्री, प्लान, ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट एंड नोटिस। तो इसे मिलाते हैं, चलिए। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के माने होता है कोशिश, एक मुश्किल काम करने की कोशिश। तो यहाँ पर ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल काम करने को कहते हैं अटेम्प्ट। अटेंशन, अटेंशन अपने तरफ तवज्जो दिलाने कहा जाता है। नोटिस, ये हो गया इसका मतलब कूलली, इत्मीनान से, विदाउट फीलिंग एंग्री। इंटेंशन, इरादा करना यानी प्लान करना, ये हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बी, गिवन बिलो ए क्रॉसवर्ड पजल, रीड द क्लूज गिवन एंड सॉल्व द पजल। या नीचे क्लूज दिया उसको पढ़ करके ये पजल को सॉल्व करना है। नंबर 1, इट किल्स माउस, ये चूहों को खा जाता है। कौन खाता है चूहों को, बिल्ली खाती है। यहाँ पे सी फॉर कैट, CAT, कैट। ए माउस लिव्स इनसाइड इट। नंबर 2, एक चूहा इसके अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है, H फॉर होल, HOLE, होल। नंबर 3, इट इज ऑन द वॉल ऑफ ए हाउस,
ये घर की दीवार पे रहता है। नंबर 3 W फॉर विंडो, विंडो होता है खिड़की, WINDO W विंडो। नंबर 4 वी कॉल इट रैट, हम इसे रैट कहते हैं। किसे कहते हैं रैट? M फॉर माउस, MOUSE माउस, इसे हम रैट भी कहते हैं। वी ईट इट टू लिव, हम इसे जिंदा रहने के लिए खाते हैं। F फॉर, यहाँ पे फिश भी हो सकता है या फिर हम इसे फूड भी लिख सकते हैं, FOOD फूड। वी लिव इन इट, हम इसमें रहते हैं। किस में रहते हैं? नंबर 6 हाउस, HOUSE हाउस। वी गो इनसाइड ए हाउस थ्रू इट, हम इसके जरिए से घर के अंदर जाते हैं। किसके जरिए से जाते हैं? D फॉर डोर, दरवाजे से। तो ये हो गया क्रॉसवर्ड पजल। वी ईट इट टू लिव, हम इसे जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे फिश की जगह पे फूड लिखें, बेहतर होगा, क्योंकि हम खाना खाते हैं, जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। नेक्स्ट सेशन 6, यहाँ पे देखें, नोटिस द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है इस सेंटेंस में, उस पर उसको गौर करना है। कैन आई कुक फॉर यू सिस्टर माउस, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ चूहा बहन? आस्क्ड द कैट, बिल्ली ने पूछा। नो थैंक्स आई विल कुक द फूड फॉर माई सेल्फ, नहीं शुक्रिया, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। तो व्हेन समवन ऑफर्स टू डू समथिंग फॉर अस एंड वी से नो टू इट, वी से नो थैंक्स। तो यानी जब कोई हमें हमारे लिए कोई कुछ करना चाहे, तो अगर हमें नहीं कहना है, इनकार करना का नहीं है, आपकी मदद की जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ नो नहीं कहना है, नो के साथ में नो थैंक्स कहना है। ये गुड मैनर्स है, इसको आपको याद रखना है। तो इसी तरह से नीचे भी कुछ दिया हुआ है, नो वाले वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, उसको किस तरह से हमें कहना है वो बताया गया है। कैन आई ब्रश योर शूज सेड मदर, माँ ने कहा क्या मैं तुम्हारा शूज ब्रश कर दूं? तो नो थैंक्स आई विल डू इट माई सेल्फ, नहीं शुक्रिया, मैं इसे खुद कर लूंगा। शैल आई वॉश योर क्लॉथ्स, योर फ्रेंड सेड, तुम्हारे दोस्त ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं? तो अगर इनकार करना नहीं कहना है तो सिर्फ नो नहीं कहना है। इस तरह से नो थैंक्स आई विल डू इट माई सेल्फ, नहीं शुक्रिया, मैं इसे खुद कर लूंगा। विल आई कैरी योर स्कूल बैग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा स्कूल बैग उठा लूं? तो नो थैंक्स आई विल डू इट माई सेल्फ। शैल आई क्लीन योर बाईसाइकिल, क्या मैं तुम्हारे साइकिल साफ कर दूं? योर ब्रदर सेड, तुम्हारे भाई ने कहा। तो नो थैंक्स आई विल डू इट माई सेल्फ। कैन आई शार्पन योर पेंसिल, योर क्लासमेट सेड, तुम्हारे क्लासमेट ने कहा क्या मैं तुम्हारी पेंसिल तेज कर दूं? तो नो थैंक्स आई विल डू इट माई सेल्फ, नहीं शुक्रिया, मैं इसे खुद कर लूंगा। नेक्स्ट, नोटिस द वर्ड अंडरलाइन, यहाँ पे भी जो अंडरलाइन वर्ड है उस पर गौर करना है। योर हाउस इज वेरी नाइस, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। हु मेड दिस हाउस फॉर यू, ये घर तुम्हारे लिए किसने बनाया? द कैट सेड, बिल्ली ने कहा। तो आई हैव मेड इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद से बनाई हूँ। प्राउडली रिप्लाइड द माउस, चूहे ने फक्र से जवाब दिया। यहाँ पे माई सेल्फ है, आई हैव मेड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद से बनाया, मैं खुद से। तो यहाँ पे खुद से मैं का वर्ड होता है माई सेल्फ। इसी तरह से यहाँ नीचे दिया हुआ है, नीचे किस तरह से यूज करेंगे खुद से का वर्ड जो है इंग्लिश में वो दिया है। अगर आई कह रहा है खुद से तो होगा माई सेल्फ, वी हम लोग होगा आवर सेल्व्स, प्लूरल है तो सिंगुलर है सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्व्स। यू, अगर तुम एक है तो योर सेल्फ, और तुम अगर बहुत सारे हैं तो योर सेल्व्स, ही से हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स। यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग सेल्फ और सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ को चुन करके यहाँ पे फिर से लिखना है। तो सिंगुलर अगर हो तो सेल्फ और प्लूरल हो तो सेल्फ। आई ड्रॉ पिक्चर्स, यहाँ पे माई सेल्फ और माई सेल्फ हो गया, क्या होगा? आई माई सेल्फ होता है, सिंगुलर है इसलिए आई ड्रॉ पिक्चर्स माई सेल्फ। वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ और आवर सेल्फ, तो होगा वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, प्लूरल है इसलिए। द फ्लाई काइट्स, दे फ्लाई काइट्स हिमसेल्फ और देमसेल्फ,
दे प्लूरल है, दे फ्लाई काइट्स देमसेल्व्स। सौरभ राइट्स पोएम हिमसेल्फ और हिमसेल्फ, सौरभ सिंगुलर है इसलिए सौरभ राइट्स पोएम्स हिमसेल्फ। किरण डज हर होमवर्क हरसेल्फ और हरसेल्फ, तो किरण डज हर होमवर्क हरसेल्फ, किरण सिंगुलर इसलिए हरसेल्फ होगा। नेक्स्ट सेशन 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हु वांटेड टू ईट द माउस, किसने चूहे को खाना चाहा? द कैट वांटेड टू ईट द माउस। व्हाई कुडंट ही ईट द माउस, वो चूहे को क्यों नहीं खा पाई? ही कुडंट ईट द माउस बिकॉज द माउस वाज इनसाइड हर होल, वो चूहे को नहीं खा पाई क्योंकि चूहा अपने बिल के अंदर थी। डिड द माउस नो अबाउट द कैट्स प्लान, क्या चूहे को बिल्ली का इरादा पता था? तो यस, द माउस न्यू अबाउट द कैट्स प्लान, यह होगा NEKNEW, नो अबाउट द कैट्स प्लान। हु प्रेज्ड whom, किसने किसकी तारीफ की? द कैट प्रेज्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे की तारीफ की। डिड द माउस फील प्राउड बिकॉज ऑफ द प्रेज, क्या चूहा तारीफ सुन करके फख्र महसूस की? तो यस, द माउस फेल्ट प्राउड बिकॉज ऑफ द प्रेज। हाँ, चूहे ने तारीफ सुनकर फख्र महसूस किया। हु ओपन द माउस डोर, चूहे का दरवाजा किसने खोला? द माउस इटसेल्फ ओपन द डोर, चूहे ने अपना दरवाजा खुद खोला। व्हाट डिड द कैट डू व्हेन द माउस केम आउट, जब चूहा बाहर आया बिल्ली ने क्या किया? व्हेन द माउस केम आउट द कैट कॉट हर एंड रन अवे, जब चूहा बाहर आया बिल्ली ने उसे पकड़ा और भाग गई। यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लेंगे, न्यू होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेशन 8। हियर आर सम सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर एंड गेट द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। फर्स्ट राइट द नंबर्स इनसाइड द बॉक्सेस, देन राइट देम इन ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, उनको सही तरतीब से लिख करके वो कहानी को पूरा करना है। उसके बाद फिर कहानी को पढ़ना है। पहले यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनमें उनका नंबर लिखना है, उसके बाद फिर तरतीब से इसे लिखना है नीचे। तो यहाँ पे नंबर 1 में होगा देयर वाज ए कैट एंड देयर वाज ए माउस। उसके बाद होगा वन डे द कैट वाज वेरी हंग्री, ही वांटेड टू ईट द माउस, ही वेंट नियर द माउसेस हॉल, he called the mouse to come out and play. The mouse knew his intention and did not open the door. The cat praised the mouse. The mouse felt proud. She opened her door and came out. The cat quickly caught her and ran away. तो इस तरह से उसको फिर नीचे लिखेंगे, ये कहानी पूरी तरह से यहाँ पे बन जाएगी। There was a cat and there was a mouse. One day the cat was very hungry. He wanted to eat the mouse. He went near the mouse's hole. He called the mouse to come out and play. The mouse knew his intention and did not open the door. The cat praised the mouse. The mouse felt proud. She opened her door and came out. The cat quickly caught her and ran away. तो ये हो गया, कहानी इसका मुकम्मल हो गया। मेंटल टॉक है, I have built my house myself. I have built my window myself. I have built my door myself. मैंने अपना घर खुद से बनाया, मैंने अपनी खिड़की खुद से बनाई, मैंने अपना दरवाजा खुद से बनाया। लेट्स थिंक, सोचिए। हु इज प्राउड, हु इज क्लेवर, कौन घमंडी था, किसने फख्र महसूस किया और कौन चालाक था। तो यहाँ पे फख्र महसूस किया चूहे ने और चालाक निकली बिल्ली। तो प्राइड विंस ओवर क्लेवरनेस और क्लेवरनेस विंस ओवर प्राइड। यहाँ पे है सवाल है कि फख्र जो है वो चालाकी के ऊपर जीत हासिल की या चालाकी जो है फख्र के ऊपर जीत हासिल की। तो जाहिर सी बात है चालाकी जो है वो फख्र के ऊपर में जीत हासिल की, इसलिए फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कुछ अच्छा है तो शुक्रिया अदा करना है ऊपर वाले की, अल्लाह की। तो ये था आज का सबक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।